बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ शेयर की है एक अनोखी तस्वीर। सीएम योगी फोटो के साथ ट्वीट की है कविता। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो ट्वीट की है और इसी के साथ एक कविता भी लिखी है, जो इसमें जो शब्द हैं वो हैं जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक तस्वीर को साझा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो तस्वीर साझा की, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तस्वीर जो है वो ट्वीट की है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। तो एक नया भारत बनाने की चाह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तस्वीर साझा की अपने ट्विटर अकाउंट पर और कविता की ये लाइनें लिखी हैं। एक बार फिर से आपको बताएं, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करी है ये फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और ये तस्वीर के अगर भाव समझे तो एक नए भारत बनाने की जो जिद है, जिसका अक्सर सुनने को मिलता है, जिसके बारे में वो किस तरह से होगा, एक ऐसा लगता है तस्वीर देखकर कि उसके बारे में चर्चा की जा रही है। और इस तस्वीर को साझा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसके साथ ये चंद लाइनें जो हैं ये पूरा भाव समझा रही हैं कि आखिर तस्वीर जो है वो क्यों इतनी खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नए भारत का जिक्र करते हैं। तो यह तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है और एक नए भारत बनाने का जिक्र इस तस्वीर में किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा है। हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो तस्वीर साझा की है, बहुत कुछ बयां करती है खुद में ये तस्वीर। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है और बिना बोले तमाम बातें कह देती है। और जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, एक नए भारत का निर्माण करने की बात कही गई है। और इस तस्वीर में आप अगर ध्यान से देखिए तो इसमें दिखता है कि इस तस्वीर में और कोई नहीं, सिर्फ दो लोग हैं और एक अभिभावक की तरह, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा है और वो धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। वो स्पष्ट करता है जैसे एक सीनियर यानी घर का एक बुजुर्ग जैसे किसी को समझाता है या किसी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है, बिल्कुल उसी तरह की ये तस्वीर है। उन्हें समझाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। यानी कि ये राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है और ये बताती है कि किस तरह की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब योगी आदित्यनाथ के कंधे पर डाल रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो तमाम कवायद पिछले दिनों चल रही थी कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा या बदला जाएगा, इस तरह की जो तमाम बातें चल रही थी, गॉसिप चल रहे थे, उन पर पूरी तरह से ये तस्वीर विराम लगाती है कि प्रधानमंत्री खुद कंधे पर हाथ रख के उनसे बात करते हुए चले जा रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीर वो बताती है कि जिस तरह से एक घर का बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी यानी पूरी जिम्मेदारी देता है अपनी आने वाली पीढ़ी को, तो उस तरह की ये तस्वीर बताती है। यानी कि राजनीतिक गलियारे में इस बात का पूरी तरह से विराम लग जाएगा कि आने वाले समय में किसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। दे ही दिया गया है। इसके साथ ही ये तस्वीर ये भी बयां करती है, अगर जो चंद पंक्तियां लिखी गई हैं, इसमें आखिरी जो पंक्ति है उस पर गौर करें कि एक नया भारत बनाना है, जिसका जिक्र लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते आए हैं। उस लाइन पर और बल दिया गया है और उस बात पर भी
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम पहली लाइन से देखें, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहली लाइन में देखें तो हम निकल पड़े हैं, यानी कि परिवारवाद से दूर कोई परिवार नहीं, हम एक साथ निकल चुके हैं। और इस तस्वीर में भी दोनों जो व्यक्ति हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एक साथ अकेले जाते हुए एक पथ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक गलियारे से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही तस्वीर का सार है कि कोई परिवारवाद नहीं है हम लोगों के साथ, कोई हमारे आगे पीछे नहीं है, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें एक ही लक्ष्य है कि हम दोनों लोगों का एक लक्ष्य है, एक नए भारत का निर्माण करना है, एक नया भारत बनाना है। तो यही पंक्तियां लिखी गई हैं और यही तस्वीर बयां करती है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ को मिलने वाली है। और जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा वो किसके नेतृत्व में होगा, कौन होगा उसका मुखिया, ये सारी बातें ये तस्वीर बयां कर रही है। नीरज, का ये भी माना जाए कि इस तस्वीर के साथ कहीं ना कहीं जो विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, वो और भी प्रगाढ़ करता है, क्योंकि जिस तरह ये तस्वीर साफ अगर प्रधानमंत्री के भाव देखे जाएं तो बहुत कुछ बयां करती है, वो विश्वास बयां करती है जो उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है और जो पहले से दिखता आया है। और तमाम मंच पर भी उन्होंने जिस तरह से सीएम योगी की तारीफ की है। जी हाँ, देखिए, राजनीति में तमाम बातें ऐसी होती हैं जो बोलने से नहीं होती, वो तस्वीरें बयां कर देती हैं। यानी कि कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो जबान से ज्यादा काम करती हैं, और वही ये तस्वीर है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखा है, उन्हें बिल्कुल छोटे भाई की तरह, यानी कि बिल्कुल अपने जो जिम्मेदारी देने वाला व्यक्ति होता है वो इसी तरह से कंधे पर हाथ रख के ले जाता है और तमाम बातें बताता है। तो दोनों एकांत में हैं, अकेले चले जा रहे हैं, नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। लक्ष्य साफ है, 2022, 2024। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे जो भी विरोधी जो भी खेमेबाजी थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, उस पर भी पूरी तरह से अगर कहा जाए तो इस तस्वीर ने विराम लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया। यानी कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब कुछ और कहने को रहता नहीं है कि आने वाला चुनाव जो विधानसभा का है वो किसके नेतृत्व में होगा और इसका मुखिया कौन होगा। इसका जिक्र पहले भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए।